हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाना। तो चलिए आज सीखते हैं हम अम्ब्रेला वाला प्लाजो बनाना। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना होगा, इस तरह आपने फैब्रिक को रखना है 4 फोल्ड में। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फुल लेंथ में से कितना 2 या 3 इंच की बेल्ट आपने माइनस कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद का जो आप आंसर आएगा उसको आपने इसमें फुल लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे आपने वेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो वेस्ट हमारी 28 है, तो 28 का 1/4 पार्ट यानी 7। तो देखिए 7 हमारे यहाँ आ रहा है। अब इन दोनों को भी आपने मेज़र करना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट का है 9 आ रहा है और इस साइड में हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को आप थोड़ा नीचे डाउन करेंगे और सेम एज इट इज़ इसको भी 9 करेंगे। इसके बाद आप अपनी फुल लेंथ ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा फुल लेंथ माइनस करके हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था आपका 34.5 आ रहा था। ठीक है, तो 34 पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और देखिए जो 1/2 इंच नीचे हम क्या करेंगे, अपना पीको करेंगे, उसके लिए हमने ये छोड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कितना 34 पॉइंट पे इस तरह आपने निशान लगाने। ठीक है, राउंड में। ठीक है, अब देखिए इन लाइन को सारे को आपने क्या करना है, मिला लेना है, राउंड में लेना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारे एकदम स्ट्रेट में हो गया राउंड में। अब हमने यहाँ से अपना आसन लेना है। ठीक है, तो आसन लेने के लिए आप कितना, पहले यहाँ से आप 11.5 या 11 नीचे ले लीजिए। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जैसे 11 हमारे यहाँ आ रहा है, इधर से आपने 2.5 का अपना आसन लेना है। इस लाइन को आपने यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना आसन में कर्व लेना है। ठीक है, और अब आपने इसको कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना आसन वाला पार्ट कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अपना सीधे जो हमने राउंड वाला पार्ट कटा है इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा अपना राउंड प्लाजो कट के रेडी हो चुका है। अब आपने इसको स्टिच करना होगा। तो स्टिच किस तरह करेंगे आप, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो ये अम्ब्रेला प्लाजो है, आपने सबसे पहले क्या करने होंगे, अपने ये आसन जोड़ने होंगे। ठीक है, और जो इसके अंदर का हम क्या करेंगे, इसमें अस्तर लगाएंगे। तो हम अब अस्तर कट कर लेते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम प्लाजो को स्टिच करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा फैब्रिक है अस्तर वाला वो स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अस्तर को अस्तर से इस तरह अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसके आसन जोड़ने होंगे। ठीक है, तो 1/2 इंचेस में आप इसके आसन जोड़ लीजिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप अपना मेन फैब्रिक इसके ऊपर जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने आसन जोड़ लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने दूसरा साइड का भी आसन जोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको इस तरह रखना है और अब आपने इसके सेंटर पॉइंट में से स्टिच करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से अटैच करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको स्टिच कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, अस्तर सिल के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने अपना मेन फैब्रिक स्टिच करना है। तो चलिए अब हम अपना मेन फैब्रिक स्टिच कर देते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब आपने इसको स्टिच करना है। स्टिच किस तरह करना है, सबसे पहले आपने इसका ये क्या बोलते हैं आसन वाला साइड जोड़ना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने इसका सेम मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला के उसको स्टिच कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम पहले आसन जोड़ लेते हैं इसमें भी। तो ठीक है, इस तरह के आसन हमारा जुड़ गया। अब इसी साइड हम दूसरी साइड में अपना आसन जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह अपने आसन दोनों साइड के जोड़ लिए हैं। अब हमने इसको देखिए इस तरह रखना है और अब क्या करना है, हमने अपना
सेंटर पॉइंट इसमें मिला लेना है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हमारा जो सेंटर पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, उसे इन दोनों को इस तरह मिलाते हुए अब स्टिच करना है हमें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा ये भी स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने इस तरह सुल्टा करना है, ठीक है। तो इसको आपने जो स्टिचिंग है उसको हाइड करना है, मीन्स अंदर के साइड रहेगा स्टिचिंग वाला पार्ट, और जो हमने स्टिच कर रखा है वो हमारा आगे की साइड रहेगा, ठीक है। और इसी तरह आपने अपना जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको भी सेम ऐसे से करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, उल्टे साइड स्टिच हुआ है, तो इस स्टिचिंग को आपने हाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको फोल्डेड वाला साइड आप इस तरह ले लीजिए, ठीक है। और तो देखिए ये भी हमारा इस तरह बनके रेडी हो चुका है। अगर आप क्रैप का पहनना चाहते हैं तो आप इसका क्रैप का भी पहन सकते हैं। तो इससे हमारे 2 प्लाजो स्टिच हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि क्रैप का फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा होता है पहनने के लिए, बट क्या होता है हम ज़्यादातर इसको मोस्टली हम किस पे यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम इसको अपने अस्तर में करते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको इसके अंदर फिटेड करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। देखिए एक साइड को दूसरे साइड से हमें इस तरह अंदर डालना है, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा अंदर चले गया है। अब आपने क्या करना है, ऊपर की साइड को पकड़ के और मेन फैब्रिक के ऊपर की साइड को पकड़ के आपने इस तरह पहले ये वाले सेंटर पॉइंट को मिला लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, बॉल पिन्स की हेल्प से या आपके पास कोई क्लिप्स होती हैं उसकी हेल्प से आप इसको इस तरह रख लीजिए, ठीक है। तो हम इसको बॉल पिन्स की हेल्प से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारी जो बॉल पिन्स होती हैं वो ऐसी होती है, ठीक है। इसको आप भी परचेस कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, इस तरह अपने बॉल पिन को इनके सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए चलना है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट बैक का है और ये हमारा उसका मेन फैब्रिक का है, ठीक है। और इस तरह आपने इसको कर लेना है, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह हमारा फ्रंट में स्टिच हो गया। अब देखिए अब आपने बैक साइड से भी इसको बराबर लाते हुए चलना है और देखिए इस तरह हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इसको ऊपर से सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, ऊपर से अपनी पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें राउंड में स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम राउंड में स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों साइड स्टिच हो चुके हैं। अब अपने बॉल पिन्स को हटा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। देखिए ये हमने क्या लिया था, वेस्ट के अकॉर्डिंग लिया था, तब हम इसमें अब पट्टी लगा रहे हैं। अगर आपने इसको हिप का अकॉर्डिंग लिया होता तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, अपनी इलास्टिक लगाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी ऊपर की पट्टी रेडी करते हैं। तो हमने इस तरह अपने बुकरम को ले रखा है और इस पर पेस्ट कर रखा है, सेम फैब्रिक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम फैब्रिक को लेना है और देखिए इस तरह जितना आपकी वेस्ट है उतनी ही आपने इसको ले लेनी है। अगर आप अपने वेस्ट में जो हुक होते हैं और वो लगाना चाहते हैं तो आप अपने वेस्ट में +4 इंच ऐड कर सकते हैं, वरना आप जितनी आपकी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको लीजिए, ठीक है। और इस तरह फोल्ड करके अब आपने इसको स्टिच करना है। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करना बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह आपने इसको लेना है और यहाँ से आपने इसको स्टिच करते हुए स्टिच करना है, ठीक है। या आप इस तरह 2 फोल्ड कर लीजिए और डायरेक्टली इसको राउंड में स्टिच कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, और जो ये लास्ट में बचा है आपको इसको इस तरह लेना है और अब स्टिच कर लेना है स्ट्रेट पे, ठीक है। तो अब हम इसको अपना फाइनल लुक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी स्टिचिंग, देखिए इस तरह हमारी स्टिचिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पे हो गया और या तो आप इसको बैक पे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें डबल स्टिच लगानी है, ठीक है, कि ये हमारा जो फैब्रिक है वो निकले ना, ठीक है। तो हम इसको डबल स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना ऊपर से स्टिच करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाले को हम इतना कट कर लेते हैं इसमें और अब हम इसको डबल में स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर अपना ऊपर की पट्टी भी लगा दी, तो हमारा प्लाजो का लुक इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका अब हम फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारा अम्ब्रेला प्लाजो का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।